कैसे आया? पूछा कभी अपने बाप से आपने, कभी अपनी माँ से आपने पूछा? ये तो पूछ लिया कि अम्मी वो दुकान जो है ना पड़ोस की, वो क्या बिकने वाली है? बेचे तो खरीद लेंगे। वो जो पड़ोसी के घर में दीवार है वो अपनी है कि उसकी है? ये तो पूछ लिया आपने। सारी चीजों की डिटेल अपने माँ बाप से ले लिया। कभी ये नहीं पूछा कि अम्मी हम बने मुसलमान तो कैसे बने, हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो कैसे? गुंडागर्दी की बुनियाद पर आया। लोग कहते हैं तलवार के भरोसे आया, ना ना ना। लोग कहते हैं कि मारधाड़ की बुनियाद पर आया। मेरी माँ बता तो सही, इस्लाम अच्छा मजहब है, हिंदुस्तान में कैसे लॉन्च हुआ? हाथों को उठा के बताओ। बताऊं तो इसे अपनी बहनों को बताओगे? बताओगे? वादा करो इंशाअल्लाह। 2-2 घंटे मोबाइल पर दोस्तों से बात करते हो, कभी हुजूर की बात कर लिया करो। सुभान अल्लाह। कारोबार की बातें घंटों घंटों करते हो, कभी मदीने वाले की बात कर लिया करो। होटलों पे बैठ के गपशप करते हो, सियासी पार्टियों की बातें करते हो, कभी मदीने वाले का जिक्र कर लिया करो। हिंदुस्तान में इस्लाम, ये इस्लाम, ये इस्लाम जो सबसे सलामती का मजहब है, कैसे आया? सुने और हंगामा नहीं, और इसे याद करें। यही इस्लाम बर्फ की सिल बन गई, अब आहिस्ता सब पिघल रही। कहीं ऐसा न हो कि हमारे जिस्म पर लिबास इस्लामी हो, शनाख्ती कार्ड मुसलमानों के हों, और कब्र में हम पर अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाएं। क्यों? मलबूस खुशनुमा थे मगर खोखले थे जिस्म, छिलके सजे हुए थे फलों की दुकान में। ऊपर से जो लिबास है वो इस्लामी है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर इस्लाम नहीं है। वो इस्लाम कौन सा था जो हिंदुस्तान में आज से 1300 साल पहले हुजूर के गुलाम लेके आए थे? वो तरीका क्या था? मिलावट की जमीन है। सुने आप, हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया, इसे याद कर लें। ये मालाबार की जमीन है, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का इलाका है, साहिली इलाका, समुद्री इलाका है। उस समुद्री इलाके की पाकीज़ा सरहद पर मदीने शरीफ के करीब से आने वाले एक काफिले ने अपना कदम रखा। जहाज से अपना सामान निकाल के साहिली समुद्र पे रखा। जब इस तरफ आए तो उसी समुद्र के पानी से वजू किया, फिर रेत पर खड़े होके अल्लाह अकबर के नारे लगाए, फिर अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करने लगे। वो पहली मर्तबे हिंदुस्तान के मुसलमान इतनी मेजॉरिटी में आए थे, हिंदुस्तान में मुसलमान मदीने शरीफ से आए थे। यहाँ के हिंदू बरादरान उनके करीब पहुंच गए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो हुजूर के गुलामों ने कहा हम मदीने से आ रहे हैं। क्या कहा? हुजूर के शहर का नाम लोग क्या कहा हम मदीने से आ रहे हैं। कहा क्या करने आए हो? तो कहा हम भी अपना सामान अपनी बिजनेस के इरादे से आए हुए हैं। कहा लोग यहाँ से कारोबार करते हैं, यहाँ सामान लेके आते हैं, फिर बेचने के बाद यहाँ का सामान अपने मुल्क लेके जाते हैं। आप क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? बोले हम जो लेके जाएंगे वो गरम मसाला है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती, कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, और जो लेके आए हैं वो सुन लें, हम अपने अरब शरीफ के कीमती कपड़े लेके आए। बोले कपड़े? बोले क्या करने? बोले बेचने के लिए। बोले वो कहाँ है? बोले ये गट्ठर में रखे हुए। हिंदुस्तान में 1300 साल पहले जो मुसलमान कपड़े के बहाने इस्लाम लेके आए, उनका अंदाजे जिंदगी देखो और याद करो भारत के वालों। बोले ये बताएं कि क्या लेके आया? बोले कि वो कपड़े। बोले कपड़े गट्ठर कहाँ है? बोले ये लाइन से रखे हुए हैं। वो पोटली बड़ी बड़ी बंदी हुई थी, गट्ठर बड़े बड़े बंधे हुए थे, और सिंपल के तौर पर एक एक बालिश्त कपड़ा सबका बाहर लगा हुआ था। ये क्या है? ये सिंपल है, इसके अंदर जारजट का है, इसके अंदर जो है ना टेरिकाट का कपड़ा है, पॉलिस्टर का है, इसके अंदर बिल्कुल मार्किन का है, इसके अंदर पेपर कॉटन का है, वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान के हिंदू बिरादरान ने, बिजनेसमैन ने कहा ये बताओ ये जो कपड़े हैं इस गट्ठर में, इनकी कीमत क्या क्या है? हुजूर के शहर से आने वाले लोगों ने कहा था इसमें का कपड़ा 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए मीटर है मिसाल के तौर पर। जब आगे बढ़ते रहे तो एक बड़ा सा गट्ठर नजर आया। तो यहाँ के हिंदू बिरादरान ने मुसलमानों से कहा ये बताओ कि ये कपड़ा जो इसके अंदर है, बाहर सिंपल के तौर पर मखमल की एक पीस नजर आ रही है, ये बताओ कि ये गट्ठर में जो कपड़ा है वो कितने रुपए मीटर है? हुजूर के शहर से आने वाले मुसलमानों ने कहा ये सबसे कीमती कपड़ा है, ये सबसे कीमती कपड़ा है तुम्हारी नजर में। बोले हाँ। बोले लेकिन ये सबसे सस्ता कपड़ा है। क्या कहा?
मेरी बच्चियों, मेरे दोस्तों, सुनो क्या कहा है तो कीमती, लेकिन सबसे, आवाज पहुंच जाइए, क्या है सबसे सस्ता कपड़ा है। हिंदुस्तान के हिंदू बिरादरान ने कहा अजीब बात है, ये हमारे मुल्क में बहुत कीमत है इसकी, तुम कहते हो ये सबसे सस्ता कपड़ा है, ये सबसे सस्ता कपड़ा है, ऐसा कैसे हो गया? तो आपको मालूम होना चाहिए, मालाबार की जमीन पे आने वाले सबसे पहले मुसलमानों के इतने बड़े इज्तिमाई तौर पर टीम के लोगों ने कहा बात यह है कि इस पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब है, एक बालिश्त कपड़ा पूरे गट्ठर में खराब है। हिंदुस्तान के हिंदू बिरादरान ने कहा अजीब बात है, तो वो तो ऐब नजर नहीं आ रहा, तुमने कहा कि इसके अंदर कपड़ा खराब है, तुम तो मुझे वैसे ही इसको बेच सकते थे। एक जुमला हिंदुस्तान के हिंदू बिरादरान ने कहा, मैं उसे आपको समझाने के लिए 2 मरतबे कहूंगा ताकि याद आ जाए। हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा कि अजीब बात है, अपने ऐब को छुपा कर माल बेचना मुश्किल आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखाया? क्या सब न समझे तो फिर से कहता हूं, क्या इसको याद कीजिएगा, जुमला सोने के कलम से लिखने के लायक है। इसके बाद के जुमले, हिंदुस्तान के हिंदू बिरादरान ने कहा अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीखी है? उन लोगों ने कहा यह बात हमें मदीने वाले आका ने बताई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोले, सबसे बेहतर दीन, हाथों को उठा के बताओ, सबसे बेहतर दीन। बोले ये बात किसने बताई? बोले हमें ये बात मदीने वाले आका ने बताई। तो हिंदू बिरादरान ने कहा इनमें से कौन है मदीने वाले? उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले कैसी बातें करते हो, वो यहाँ नहीं है। बोले फिर वो कहाँ है? बोले वो मदीने में। बोले वो क्यों नहीं आए? तो वो रोने लगे, रो के बोले तुम यार मेरे जख्म को कुरेदते हो, उनका इंतकाल हो गया है। मदीने की नूरानी चादर की वो मिट्टी ओढ़ करके मेरे आका मदीने में आराम कर रहे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उनका देहांत हो चुका है, उनका ज़ाहिरी इंतकाल हो चुका है। हिंदुस्तान के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के पोरबंदर के साहिली इलाके पर मुसलमानों से यहाँ के हिंदू बिरादरान ने कहा अजीब बात है, तुम एक ऐसे शख्स को फॉलो करते हो जिसका देहांत हो चुका है, एक ऐसे शख्स की बातों को मानते हो, एक ऐसे शख्स के मजहब के असीर हो, कैदी हो, जिनकी डेथ वाक़ई हो चुकी है। कहा हाँ। कहा अजीब बात है, अरे उनका इंतकाल हो गया, तुम उनके मजहब को क्यों फॉलो करते हो? हुजूर के गुलामों ने रोते हुए कहा ना 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 ना, वो हैं तो मदीने शरीफ में ज़ाहिरी तौर पर अपनी कब्र के नीचे, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में ऐसे ही उनकी नजर है जैसे लोग अपनी हथेली को देखा करते हैं। खुदा की कसम इतना कहना था, वो पोरबंदर के साहिली समंदर पर आप यकीन करें कि हिंदुस्तान के उन हिंदू बिरादरान ने कहा अब कपड़े का थान मैं नहीं खरीदूंगा, पहले मुझे इस्लाम अता फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके मुबारक आवाजों की पेशानी पर यह स्टिकर चस्पा हो गया, इन्नद दीन इंदल्लाह।